दुनिया के व्यापार में लाभ का पीछा करते हुए बहुत से व्यापारियों को मैंने अनंत घाटा सहते हुए देखा है। एक अमृत की बूंद को सिर्फ मिलीलीटर समझकर लाखों लीटर पेट्रोल खरीदते हुए देखा है। क्यों भूल जाते हैं कि पेट्रोल तो उड़ जाता है, अमृत उड़ता नहीं है। अमृत वो आनंद है जो भगवान ने हमको गिफ्ट में दिया है, वरदान में दिया है। लेकिन आज सांसारिक पेट्रोल, ईंधन, जिसकी ज़रूरत हमें अपनी गति को बरकरार करने के लिए होती है, उसके लिए हम अपनी अमृत की बूंदों को बर्बाद करते रहते हैं। लाखों रुपए कमाने के बाद घर की जिस प्रेम के माहौल में उन अमृत की बूंदों की खेती करनी चाहिए, उसकी मात्रा बढ़े, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वहाँ पर हम बहुत ही घाटे वाला व्यापार करते हैं। एक खुश बच्चे को ज़्यादा खुश करने के राग में उसको खुशी महसूस करने का मौका ही नहीं देते। उसके पास खिलौने बहुत हो जाते हैं, लेकिन उससे खुशी लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब किसी को दो बातें प्यार से बिठा के समझाने से काम चल सकता है, फ्रस्ट्रेट होके उसको 10-20 मिनट कोसने के बाद हम कोसते रहते हैं। हम घबराए हुए हैं तो बच्चों को भी उनके भविष्य को लेकर शंकित होकर उनको भी परेशान करते हैं। सच्चाई यही है कि जितना भी हम बाहरी जगत में, व्यापार में जीत कर अपने अहंकार को पोषित करने की कोशिश करेंगे, कुछ तो आंतरिक संसार में, हमारे मन के दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जाती है। जिस स्पीड से हम बाहरी व्यापार करते हैं, वही स्पीड 1000 गुना होके हमारे मन को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है, हमको समझ में भी नहीं आता। जिनकी खातिर हमको लगता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को हम दुखी करते रहते हैं। जो बातें हम, जिस बात से हम एक दूसरे से बात करके, जब मौके घर में बहुत मिलते हैं बात करने के, लेकिन उन मौक़ों पर अपने निष्कर्ष को सत्यापित करने की जल्दबाजी में हम अर्थ की खोज करना भूल जाते हैं। घर में जो कुछ हुआ उसको तथ्य मान लीजिए। तथ्यों पे बात करके कोई भी व्यक्ति अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, और उसके बाद कोई भी कहानी जोड़कर भीड़ जुटाने के भाव से एक दूसरे के अगेंस्ट में पाला बदल के खेलने लगते हैं। अर्थ पैदा करने के लिए तथ्यों के साथ उद्देश्य होना जरूरी है। जब तथ्य और उद्देश्य मिल जाते हैं तभी अर्थ उत्पन्न होता है, और वही अर्थ की खोज करने के लिए ही भगवान ने हमें परिवार का, समाज का, संसार का साथ दिया है। आज हम निष्कर्ष का व्यापार करते करते अर्थ की खोज भूल गए हैं। जो बातें आराम से हो सकती हैं उसमें क्यों गुस्सा करना, और जो बातें गुस्से से हो सकती हैं उनको क्यों आराम से करना। ये तो हो गया कि गुस्से की जगह आराम से बात करना, आराम की जगह गुस्से से बात करना, साथ ही साथ मात्रा का बहुत अंतर पड़ रहा है। आज हम वही बात, जो चीज़ हम सरलता से, सहजता से, बिना किसी तीव्रता के कह के भी एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, वहाँ पर इतने तीव्रता से बात करते हैं कि क्या बताया जाए। डर भी नहीं लगता कि तीव्रता से जो हमारा भावों का भंडार है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। बच्चे 13 साल में माँ बाप की नहीं सुनते, यही बात है, क्योंकि जितना हमारे हिस्से में उनको सुनाना लिखा था वो हमने अपने जल्दबाजी में उल्टी करके, या मतलब हड़बड़ी करके, मतलब मुंह से उल्टी कर दी टाइप बोल दिया। अब वो हमें सुनते नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब पानी बहता है तो झरना लगता है, उससे सबको अच्छा लगता है, लेकिन वही पानी जब क्लाउड बस्ट हो जाता है या बाढ़ आ जाती है तो विनाश कर देता है।
तो आज हम इतनी तीव्रता से लोगों से बातें कर रहे हैं, अपने घर वालों से इतनी अलग गलत मात्रा में और गलत तरीके से बात कर रहे हैं, मुश्किल है। तो प्लीज़ संसार के व्यापार को जितने न्यायपूर्वक कर सकें करिए, क्योंकि वहीं पे हमें ब्रेक लगेगा। ब्रेक घर में नहीं ले सकता। संसार में बहुत ही सोच समझ कर व्यापार करें, सरलता से, धैर्य से, और वही हमारा घर बचा सकता है। घर बचाने के लिए संसार बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने संसार में चीटिंग करने की कोशिश की तो घर में उसका परिणाम तुरंत दिखेगा और हम लिंक नहीं बिठा पाएंगे। तो घर बचाना है तो संसार में न्यायपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, भक्ति भाव से एक दूसरे की सेवा करें, तभी घर बचेगा। वरना टूटते हुए घर की इन दीवारों में हम तब के मर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और साथ में अपने साथ जिनको हम प्रेम करते हैं उनको मरते हुए देखना भी दुख का निमित्त बनेगा। क्या तुझको अर्पण।